ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वादशीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम मित्रों, रामचरितमानस के इस शब्द सह पाठ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल की वीडियो में हमने बालकांड के 212वें इस दोहे तक का पाठ किया था। अब आगे का पाठ सुनिए। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई जहाँ जाई मन तहाँ ही लोभाई। चारु बजारु विचित्र बारी मणिमय विधि जनु स्वकर समारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील या ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जिन जनक निवासु बिथ कही विबुध बिलो की बिलासु। होत चकित चित कोट बिलो की सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बातें ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कहीं जाति सिया वर राम जय जय राम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजनित जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे निपग्रह सरिस सदन सब के रे। पुर बाहिर सर सरित समीपा
उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे उमर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जानकी जी ने जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहु एहि भांत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्ति मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग बड़राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारे ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र निरपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देखी दौ भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनु जानी नृपु करि विवेक उधरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी में कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, भयउ बेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्मा तो युगल रूप धारण करके नहीं आ गए। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा।
ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुकहि मन त्यागा। कह मुनि बिसहि बिहसी कहे हुन पनीका, बचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मुनि मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि राम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनु दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राखे सबू साखी जुगु, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपसी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जानकी जी आनंदित, जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुण्य पुण्य प्रभु ही चित्तवन नर नाहु, पुलक गातुर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवसीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयहु राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाही, प्रगट न कहि मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा है, परंतु प्रभु रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई,
बोले गुरु अनुशासन पाई। देखिए बहुत ही, जैसा मैं बार बार विश्लेषण करता हूँ, कहीं कहीं पर मेरा मन करता है जब मेरे हृदय पे कोई स्वामी मतलब तुलसीदास जी का कोई संकेत मुझे जब छूता है तो मेरे मन में उद्वेलन होता है। इस चौपाई में कह रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही अहुलसानी, परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली, उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले। बात यहाँ इतनी सी है कि इससे पहले चौपाई में बाबा लिख रहे हैं कि लखन हृदय लालसा विशेषी जाई जनकपुर आइए देखी। लालसा तो जग रही है लक्ष्मण जी के मन में कि मैं जनकपुर की नगरी घूम लूं, मैं विचरण कर लूं, मैं टहलने चला जाऊं, ऐसी लालसा उनके मन में जाग रही है। लेकिन प्रभु भय बहुरी मनु ही सकुचाई। एक तो अपने बड़े भाई का डर है और दूसरा मुनि से संकोच है, यानी ऋषि जिन गुरु जी के साथ है उन गुरु से संकोच है। अब समझ लीजिए कि यहाँ बड़े भाई से प्रेमवत, ऐसा नहीं है वो डर रहे हैं उनसे, लेकिन प्रेमवत अपनी बात अपनी इच्छा प्रकट नहीं करते। हमारे यहाँ भी बहुत सारे, पहले हम जिस बाल्यकाल में हम अपनी बात इच्छा कह ही नहीं पाते थे अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से दबा के रखते थे। लेकिन अब यहाँ क्या, राम अनुज मन की गति जानी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपसे छोटे आपके अनुज आपका सदा इसी तरह मान करें कि वो अपने मन की कोई इच्छा भी जाहिर करने से थोड़े से सकुचाएं, तो आपका चित्त भी इतना निर्मल और इतना विवेकपूर्ण होना चाहिए कि आप छोटे उस अपने अनुज के मन में आ रही जिज्ञासा, बात या इच्छा को जान सके। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। ये भी है कि अपने से छोटों की इच्छा को बड़ों के सामने रखने की जिम्मेदारी भी अग्रजों की होती है। कई बार हम अपने से छोटे, दरअसल इसीलिए समाज में छोटे लोगों का कहते हैं ना, छोटा मुख बड़ी बात, क्योंकि हम छोटों की बात को जो बड़े लोगों को रखना चाहिए मुखरता से, वो सामने नहीं रख पाते, इसलिए छोटे मुंह से बड़ी बात निकलती है कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु प्रभु के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनीस कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति, धर्म से तु पालक तुम त्राता, प्रेम विभस सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को भी सुख देने वाले हो। जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहूं सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर इन सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल कर दो। मुनिपद कमल बंधु दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखियति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोग के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों को वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी।
दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंधर बाहु विशाला, तिरुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सरु रही सरु सिरहु लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। काननि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनुलेहि, चितवनि चारु भ्रकुटि बरबांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और बोहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। मित्रों, इसी स्थान पर बालकांड के 218वें दोहे के बाद की चौपाइयों के पाठ के साथ ही मैं आज की इस वीडियो को विराम देता हूँ। कल हम यहाँ से आगे यानी 219वें दोहे से आगे का पाठ लेकर मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।